हेलो गाइस, आईसीसी के नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ये इंडिया का नया WTC साइकिल शुरू होने जा रहा है। ये फिर से एक ओवरसीज टेस्ट टूर। 2-0 वेस्ट इंडीज़ का वाइट वॉश पक्का। वेस्ट इंडीज़ जैसे टीम को उनके घर पे घुस के हराना बिल्कुल पक्का। बड़ी बड़ी सेंचुरीज, 500 रन पक्का। बहुत सारे विकेट्स, हैट ट्रिक्स, वेस्ट इंडीज़ का फॉलो ऑन पक्का। तो इस तरह तो ये WTC कप भी पक्का। बिल्कुल नहीं, हम आपको ऐसे गलत होप्स बिल्कुल नहीं देंगे। एंड हम श्योर है कि आपकी एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी होगी जैसे हमारी थी, क्योंकि वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड इस टेस्ट मैच के लिए, जो हम बीच बीच में देखेंगे एशेस ख़त्म होने के बाद, क्योंकि एशेस नहीं है इसलिए उस ब्रेक में देखेंगे। बट 7:30 to 2:30 के टाइम में जो मैच है, मेरी नींद नहीं बिगाड़ रही इस मैच के लिए। तुम जो भी बोलो शांतनु, तुम उसी तरह के फ़ैन हो और मैं भी उसी तरह के फ़ैन हूँ जो हम देखेंगे 7:30 से 2:30 बजे तक। हम मैच भी देखेंगे, सुबह उस मैच के बारे में आकर यहाँ पे पॉडकास्ट भी करेंगे, बात भी करेंगे, रोमांटिसाइज भी करेंगे, क्या अपर कट मारा, क्या स्क्वायर ड्राइव मारा, ये सब कुछ हम करेंगे। अपर कट मारने वाले को लिया ही नहीं टूर में। बट अरेस्ट मी अगर इंडिया का अच्छा फैन हो तो। बट आपने जो भी कहा एकदम सही कहा। हम एकदम वो लूप में फंस चुके हैं। एंड हम बेशर्मों की तरह इंडिया इंडिया कहेंगे, विच इज़ नॉट बैड बट इट्स सैड, क्योंकि WTC में क्या हुआ है हमें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एकदम ताज़ा घाव है और एकदम ताज़ा WTC साइकिल है। चलो शुरुआत तो पॉजिटिविटी से करते ही है हम। एक्चुअली शुरुआत पॉजिटिविटी से हो, इसकी ना BCCI काफ़ी अच्छी तरीके से एकदम तैयारी कर देती है। कैसे भी ऐसे बड़े ICC टूर्नामेंट्स के हार के बाद अपना टूर किसके साथ होता है? वेस्ट इंडीज़ नहीं तो श्रीलंका, जिनको हरा के हम मस्त फिर से वो फेथ लेके आते हैं कि नहीं हम जीतेंगे, और उसके बाद टाई फिश हो जाता है। पिछली बार का वेस्ट इंडीज़ वाला ट्रिप वाज जस्ट आफ्टर वर्ल्ड कप। और क्या ट्रिप, मतलब क्या टूर था, उसमें कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं था वेस्ट इंडीज़ ने उनके बारे में। लिटरली 100 रन बनने के लिए लिटरली घाई कर रहे थे। एंड बहुत सारे, लाइक इनफैक्ट ईशांत शर्मा का हाफ सेंचुरी और बुमराह का हैट्रिक। एंड बट बुमराह वाज क्लासी इन द लास्ट वेस्ट इंडीज़ टूर। बुमराह वो फॉर्मर इंडियन प्लेयर हाँ, अच्छा भी है क्या? अच्छा नहीं पता नहीं, वही फॉर्मर ना। हाँ दोज वर द डेज। एग्जैक्टली। फीलिंग ओल्ड येट? शांतनु इज इन फॉर्म। बट चलो कोई तो फॉर्म में है। एग्जैक्टली। बट हाँ, जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मैचेस के बारे में सुनने को आ रहा है, वहाँ पे रोहित शर्मा अच्छा खासा खेल रहे हैं, ये सुनने में आया है। तो थोड़ा होप्स रखी जाए कि रोहित शर्मा शायद वापस फॉर्म में आ जाएंगे। एनीवेज अभी बिग 3 चेंज हो चुका है, क्योंकि बिग 3 अभी रोहित, विराट एंड रहाणे है। रहाणे वाइस कैप्टन है। एंड होपफुली अभी बड़े बड़े रन्स बनेंगे। एंड 2-0 तो होने वाला है। अभी कौन किसको हराता है वो आप डिसाइड कर लो। 2-0 तो पक्का है। 2-0 तो पक्का है ही। और आई मीन यार, वेस्ट इंडीज couldn't make it to the ODI World Cup, which is so sad. It's so sad. I mean, can't imagine this, seriously. Without them. And पता नहीं यार, वो एकदम डाउनफॉल जो आ गया ना, आई एम रियली स्कैर्ड फॉर आवर कंट्री। आई एम स्कैर्ड इफ यू कैन इमेजिन, लाइक काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है एकदम टॉप एकदम वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम्स और अचानक से। बट अपना ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपने में मुझे काफ़ी कम पैशन लगता है, क्योंकि उन प्लेयर्स ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। सो आई डोंट नो, बोर्ड का भी गलती हमने सुना है वगैरह। बट गाइस, वेस्ट इंडीज़ वोंट बी विजिटिंग इंडिया। that's extremely sad. But तो वही वाले कंट्री में जाकर अभी, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो होगा। आई डोंट नो, ऑनेस्टली नोबडी इज इवन टॉकिंग अबाउट द वेस्ट इंडीज साइड। और मुझे लगता है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में ये जो नए यंगस्टर्स को ली गई है, दे आर द TRP एक्चुअली। मतलब अगर वो लोग नहीं होते तो शायद कोई इंटरेस्ट नहीं रहता इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो सिर्फ कोहली 100 मारता तो आते सब लोग फिर से देखने, नहीं तो भाई सच्ची में काफी सैड। बॉलिंग अटैक देखा आपने? हाँ, शमी को भी रेस्ट कर दिया है। बट वो करना जरूरी है, वो करना जरूरी था।
तो शुरुआत करते हैं पहले तो लाइक पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं. सो ओपनिंग के लिए ऑब्वियसली ओपनिंग का स्लॉट हमारा ऑलरेडी एकदम फिक्स हो चुका था. सो आई थिंक ओपन रोहित एंड गिल. व्हाट डू यू थिंक? I think even Rohit and Jaiswal can be an option. अभी जो प्रैक्टिस मैच था उसमें रोहित और जसवाल ने ओपन किया था. आई वॉज थिंकिंग, एक्चुअली वी वर टॉकिंग दैट के यार ये शायद मे बी जस्ट एन एक्सपेरिमेंट और दे विल नॉट probably tweak around with Gill's position right now. But in fact मैं उसके बाद पढ़ रही थी कि Rahul Dravid is probably backing Gill to go in the middle order. And Gill has probably played in first class cricket in the middle order and he has been pretty good there. So इतनी दिन तक था कि हाँ, I mean in that position somebody was required, तो Gill was filling in. But Gill might as well go in 3-4-5. And also considering that 3-4-5 3-4 maybe 3-4 तो फिक्स है. कोहली फिक्स है. हाँ. But he can play in the longer term. He can be a middle order player. Okay. Kohli didn't do well in the practice match. He was taken by Unadkat in a very cheap shot. तो उस point of view से people, I mean the news and the media were also talking about this, that के maybe कोहली का form को लेकर there is still a concern. अच्छा. ठीक है. So there is वो एक I mean of course there's Kohli being Kohli, कभी भी वो click हो जाएगा. But there's I mean the media was talking about it. So it might be actually के it can be Rohit and Jaiswal, and both of them have done very well in the practice match, which doesn't hold any significance. But as such, West Indies वाला सीरीज भी प्रैक्टिस सीरीज ही है. That's true. So basically मतलब कहीं पर भी एक लेफ्ट एंड राइट हैंड का ऑप्शन मिल जाता है अगर वो दोनों ओपन करते हैं. नहीं भी करे तो अपने टॉप 3 ये फिक्स है, रोहित, शुभमन एंड जायसवाल. ये 3 फिक्स है. फिर 4 पे विराट, 5 पे रहाणे, 6 पे आएंगे जड्डू. ओके, जड्डू ऑब्वियसली कंफर्म जड्डू. फिर कीपर का जो स्लॉट है उसमें केएस भरत एंड ईशान किशन. आई एम बैकिंग अभी से ईशान किशन को. आई फील in this particular series, because though it's a part of the WTC, but considering that we are a stronger side, they might as well do a lot of experimentation. I feel they should play. They should give Ishan a chance. They should also give Bharat a chance. So at least one game for each of them maybe. I think one game से मतलब पता है ना 2 इनिंग्स मिलेगी भी नहीं, ये भी गारंटी नहीं है. सो आई फील जिसको भी खिलाओ दोनों मैचेस खिलाओ. एंड आई थिंक अगर WTC फाइनल में किशन को खिलाते तो वो फेयर नहीं होता भरत के साथ. बट अभी इट्स फेयर एंड स्क्वायर अगर आप ले रहे हो तो. किशन को आप देख सकते हो एज अ रिप्लेसमेंट. आपको ऋषभ पंत की तरह सिमिलर कोई प्लेयर चाहिए. मैंने देखा आज प्रैक्टिस सेशन में वो RP17 ऋषभ पंत की ही बैट यूज़ कर रहा है. नॉट दैट कि ये कुछ काउंट हो रहा है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप ये परफेक्ट चांस है अगर आपको ऋषभ पंत जैसा वॉनपी प्लेयर चाहिए तो वैसे भी भरत डिडंट डू वेल एट ऑल. ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम टू बी वेरी ऑनेस्ट WTC फाइनल्स में. बट या एनीवेज, तो आई थिंक मेरे लिए नंबर 6 पे कीपर जो होगा मेरे लिए ईशान किशन. ओके, हाँ, फेयर इनफ. या फिर 7 पे आएंगे अश्विन या फिर शार्दुल एंड अश्विन दोनों कंफर्म प्लेइंग है. exactly. तो 7-8 पे अकॉर्डिंगली अश्विन एंड शार्दुल. उसके बाद जो 3 बचे 9, 10, 11 उसमें सिराज विल बी लीडिंग द चार्ज. ठीक है, सिराज फिर आ गया 9 पे. सिराज इज द नेक्स्ट जेन बॉलर, सो सिराज विल डेफिनेटली बी देयर. या 9. हु एल्स इज देयर? उनादकट, मुकेश एंड ये अपना नवदीप सैनी. या सो आई डोंट थिंक सैनी विल गेट अ चांस फर्स्ट मैच में. इट्स अनफेयर, पता है, क्योंकि आई थिंक सैनी हैड जस्ट गॉन फॉर काउंटिंग और समवेयर ही वाज प्लेइंग अब्रॉड, एंड एज सून एज ही रीच्ड देयर ही गॉट अ न्यूज़ दैट ही हैज बीन सिलेक्टेड, सो ही हैड कम ऑफ. ऑफ कोर्स इज ही इन अ गुड फॉर्म? लाइक आई डोंट नो, मतलब उसके सिलेक्शन के लेके. हाँ, उसको सिलेक्शन पता नहीं. आई मीन व्हाट ऑन व्हाट बेसिस ही वाज सिलेक्टेड. क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो उसके पहले कितने लोग लाइनड अप थे. प्रसिद्ध कृष्णा ऑल थे, बट इंजरी की वजह से वो गए. कृष्णा तो इंजर्ड थे, बट चेतन सकारिया टेस्ट में था. सकारिया का एकदम मिजरेबल IPL गया, सो टेस्ट में नहीं. हाँ, शायद IPL सकारिया को ODI में लिया था. Sakaria was ODI, but I mean he's been very good in the first class circuit in test match. So I don't know why Navdeep Saini, honestly, but Navdeep Saini was a part of the India A squad, so probably from there. Even Mukesh Kumar was a part of the India's A squad, so probably वहाँ से transition हुआ है. Last time he debuted in India for India, वो
गाबा के मैच में, तब सीरीज में नो वन वाज देयर तभी, बट उसका बॉलिंग तभी काफ़ी लाइक एवरेज से भी कम था एक, ठीक है। तो सैनी का तभी का बॉलिंग तो लाइक रोहित शर्मा स्लिप से उसको चिल्ला रहा था, अरे बीच में डालो, ही वाज बॉलिंग वेरी वाइडली, इतना आई रिमेंबर। तो आई डोंट नो, तो सैनी वोंट गेट अ चांस। आई एम एक्साइटेड टू सी मुकेश कुमार। मुकेश कुमार का नाम काफ़ी टाइम से चल रहा है पैनल में। सो आई थिंक जो 3 बॉलर्स है 9, 10, 11 के, वो हो गए सिराज, मुकेश कुमार एंड उनटकट will get a chance. Definitely, Unadkat will get. I think in absence of Unadkat will gradually grow as that fourth seamer option for India. Fourth, obviously, क्योंकि I don't see Umesh Yadav again as that in that fourth slot. ठीक है, Umesh Yadav. I think they should move ahead. Yeah. And I think selectors already have moved on. So obviously तो fourth जो slot है, and एक अच्छा left-handed option मिलता है. So and I don't know, मुझे एक feeling आ रहा है दोनों का स्टाइल देख के, सिराज को उनटकट काफ़ी अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है दोनों। हाँ, क्योंकि अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड अगर देखा जाए तो दोनों अटैकिंग बॉलर्स है, दोनों को आगे पिच करना पसंद है, और दोनों तरफ के स्विंग्स आते हैं, इनसाइड भी आता है, आउट स्विंगर भी आता है। सो आई फील समहाउ लाइक, आई डोंट नो, मुकेश कुमार तो अपने एक्स फैक्टर बॉलर होंगे ही, बट सिराज को कॉम्प्लीमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं सैनी। और ये सिराज को उनटकट, राइट? हाँ, उनटकट। सो आई थिंक जैसे ना एक बोलते हैं कि they are also like a fire and ice in terms of their temperament. जैसे बैटिंग में हम पहले बोलते थे ना, for every विराट you need a पुजारा. Unfortunate, you need a पुजारा. वैसे पुजारा had just got his 60th first class century in Duleep Trophy for West Zone. It's like ये मैसेज ना अभी सिलेक्टर्स को सुनना भी नहीं देगा। आई थिंक उनकी ट्रेन निकल चुकी है। मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली। आई फील नो, आई मीन पुजारा इज नॉट ओवर। क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब आई डोंट थिंक सो कि सारा ब्लेम जो है वो सिलेक्टर्स को फेस करना है पूरे इतने बिलियन लोगों के पॉपुलेशन को, ठीक है। सो किसी पे तो निकलना चाहिए, एंड अगर ऐसे चेंजेस नहीं हुए, लोग रहाणे के वाइस कैप्टनशिप को लेके भी कितने अपसेट हुए, मैंने अनबिलीवेबल रिस्पॉन्सेज देखे, और एक्स क्रिकेटर्स के, इंक्लूडिंग शास्त्री, इंक्लूडिंग गावस्कर, दे वर रियली नॉट हैप्पी। दोनों को रहाणे बहुत पसंद है, बट वाइस कैप्टनशिप के एक टैग से भी उन्हें प्रॉब्लम था। तो आप समझ सकते हो कि जो कमबैक कर रहे हैं उनके लिए कितना टफ हो सकता है। और नंबर 3 पे वो उन्होंने सॉलिड पोजीशन किया था, बट आई थिंक कि मतलब अभी वो पुजारा हमेशा रन मारते थे, ठीक है, काउंटी में भी मारा था, डोमेस्टिक में मारता है, मारेगा, बट आई थिंक दैट शिप हैज सेल्ड। लास्ट अपने WTC में उनका अपर कट देखा, एंड That's it for him, I think, but you never know. रहाणे का भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। Exactly, I feel, I mean, it's a perception. वो अपने perception से बोल रहा है, मैं अपने perception से बोल रही हूँ। मुझे पुजारा बहुत पसंद है, तो and I told you that I've met him, right? I found him to be a great human being. So somewhere there is some kind of a emotional stuff that goes on. So yeah, I mean, I hope he comes back, and that's not the last of Pujara that we want to see. That's all that I want. I mean, I do not want to remember Pujara for that uppercut when he has played such great cricket throughout his whole life. You know what, कभी मिल सकता है चांस अकॉर्डिंग टू मी, जब भी एकदम डू और डाई सिचुएशन है, मतलब साउथ अफ्रीका में जाना है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट इस साल के एंड में ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, तो आई डोंट इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में तो या आई मीन Australia series without Pujara, you just can't imagine. And like, you know, you remember after 2019 World Cup, हम लोग एक टाइम पे बात कर रहे थे कि धोनी आएंगे कि नहीं आएंगे वापस से, and we all were saying कि I don't want my last memory of Dhoni to walk out of that stadium teary-eyed. That was on everybody's mind. तो यार पुजारा का भी ऐसे ही कुछ एक फीलिंग है, बट yeah, let's move on now. सो ये थी पॉसिबल 11 जो एकदम ऑब्वियस है एक्चुअली ऑन पेपर, वो स्क्वाड सिलेक्शन के टाइम ही समझ गई थी। आई एम एक्साइटेड टू सी जायसवाल। I'm really excited to see Jaiswal. And Jaiswal has played well in the practice game, and played really well. I mean, he's again, I think he has a 54 of 70 odd deliveries, and he was not out. So so he's that kind of a player, you know. I mean, he gets into that groove, and I think I'm also excited to see him. कि कैसे और जो लोग पूछ रहे थे, काफ़ी लोगों को डाउट है कि ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं, तो उसका एक सबसे ऑब्वियस रीज़न है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैट,
पूरा अपना बैटिंग लाइनअप जो है वो पूरा राइट हैंडर से फ्लडेड है. सो उसके लिए ये एक बेनिफिट तो ऑब्वियसली जाता है जायसवाल को. एंड जायसवाल WTC में जाके आ रहे हैं, ठीक है. गायकवाड़ को भी सिलेक्ट किया था बट पर वेडिंग था इसके लिए वो नहीं गए थे. बट आई फील जायसवाल इज इन. No, Jaiswal is the X factor of this tournament. I mean, undoubtedly he's the X factor of this tournament, and everybody is. 100. हाँ. Yeah, he has actually done every first class debut में उसके 100 है. अच्छा तो इंटरनेशनल पे भी व्हाई नॉट बात करती व्हाई नॉट. एंड आई एम एक्साइटेड टू सी किशन. आई डोंट नो ये लोग कैसे सोच रहे, ठीक है. इट्स लाइक ऐसे हो सकता है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, बट यू हैव टू गिव हिम अ चांस, ठीक है. कीपिंग का आई एम नॉट श्योर कि कितना लाइक ऋषभ पंत ने हमने देखा, हमारे आंखों के सामने हमने देखा था कि पंत इंप्रूव हो चुका था. पंत एज अ कीपर एक टाइम था जब भी पंत इंडिया का बेस्ट कीपर था, ठीक है, साहा के भी ऊपर, ठीक है. सो आई डोंट नो कि किशन ने अपने कीपिंग पे कितनी मेहनत की है नहीं, बट अभी तो चांस बनता है, ठीक है. अभी आपके पास कुछ एक्सक्यूज़ नहीं है, आप सिर्फ एज अ कीपर नहीं खिला सकते, आपको बैट्समैन कीपर खिलाना है. सो उसमें एक एक्सप्लोजिव एक ऐसे गिल का बेस्ट फ्रेंड होगा तो और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्सप्लोजिव टेस्ट क्रिकेट इज सो मच इन नाउ. आई नो दैट एशेज में इंग्लैंड कुड नॉट येट मेक अ मार्क, बट एंटरटेनमेंट इज 200, 300, 400%. I have accepted Ashes is the BAP of all cricket tournaments. Like, I think I will not be even as excited to watch a India-Pakistan T20 match or a ODI match as much as I'm excited to see Ashes. But seriously, क्या चल रहा है ये टूर्नामेंट. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द क्राउड, द गेम, अभी लाइक इन द लास्ट मैच एज वेल, बेन स्टोक्स, बेस्टो कंट्रोवर्सी, it's everything that you need for entertainment, मतलब, and everything that a cricket match of cricket can give you. So seriously it's the BAP of all tournaments. मैंने वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड देखा तो उसमें ना अभी जो स्क्वाड गया था ODI में ऑलमोस्ट 90% स्क्वाड डिफरेंट है टेस्ट का. उन्होंने एक अच्छी चीज़ करी, 90% स्क्वाड पूरा डिफरेंट है. उनके बॉलर्स लाइक कीमार रोच, कॉट्रेल एंड ऑल, कॉट्रेल नहीं, गैब्रियल एंड ऑल. सो ये सब टेस्ट के बॉलर्स उन्होंने साइड में अलग से रखे. उनका डी सिल्वा वगैरह कीपर वगैरह आता है जो सिर्फ टेस्ट का कीपर है उनका. सो वो जो पार्ट है अभी वर्ल्ड कप से डिस्क्वालीफाई होके आ रहा है, आई डोंट थिंक सो कि उसमें मेंटली ऑब्वियसली अपनी कंट्री नहीं जा रही तो उसका उन्हें अफेक्ट होगा, बट मेंटली उतना नहीं होगा क्योंकि होल्डर भी नहीं है स्क्वाड में. जैसन होल्डर भी स्क्वाड में नहीं है. बट आई एम एक्साइटेड टू सी चंद्रपॉल. Chandrapal's son. Yeah, you talked about it. Yeah. अभी 200 मारे थे उन्होंने लास्ट टेस्ट में जिम्बाब्वे के सामने. सो आई एम एक्साइटेड टू सी एंड यू नेवर नो, Zimbabwe might surprise you. So Zimbabwe, I said, West Indies might surprise you. I hope they do. I mean, I hope they do. We want some kind of a competition, कुछ तो हो जिसमें ये entire series थोड़ा lively हो जाए. And I mean, जायसवाल का 100 तो आने ही वाला है, but उसके अलावा और कुछ ऐसा हो जिससे ये पूरा सीरीज lively हो जाए. जायसवाल का पता नहीं, बट आपके पास 4 इनिंग्स है. 4 इनिंग्स में ना मुझे यार रोहित, विराट एंड रहाणे से एक तो सेंचुरी चाहिए. कम ऑन यार, आ ही जाएगा. आना ही चाहिए यार. एक बात बताओ कि ये अभी विराट के कितने सेंचुरीज हो गए? वो 100 सेंचुरी मारने के लिए यही +4 कर दो यार. मतलब +4. वाओ. विराट 4th इनिंग्स में विराट का स्कोर स्टीव स्मिथ से तो अच्छा ही है, बट 4th इनिंग में आई डोंट थिंक सो कि मिलेगा भी चांस. हाँ, 4th इनिंग्स तक मैच जाए तब ना. मतलब 2 ही इनिंग्स पकड़ के चल लो तो ठीक है. 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज. यार जब ये सेंचुरीज मारेंगे ना, लंबे चौड़े मारेंगे. अजिंक्य रहाणे का एवरेज कितना है पता है आपको? 80 का एवरेज है वेस्ट इंडीज़ में. अजिंक्य रहाणे का वेस्ट इंडीज़ में पास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रन्स मारे रहाणे ने. सो यू नेवर नो कि वो भी कर सकता है. बट यार मैच तो जीतेंगे ही, बट बड़े बड़े रन्स मार के जीतो यार. बट इसके बाद का जो उसके बाद जो ODI, उसके बाद देन वी हैव द T20s. आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. नॉट द ODI पार्ट, बट फॉर द T20 पार्ट आई एम रियली एक्साइटेड. सिलेक्शन में सिर्फ एक नाम मिसिंग लगा मुझे, रिंकू सिंह का. बाकी इट्स ऑल गुड. आई एम रियली हैप्पी फॉर तिलक वर्मा सिलेक्शन. एंड आई थिंक नंबर 3 पे खेलेगा तिलक वर्मा. एंड संजू सैमसन को ODI एंड T20 में ले लिया. वाओ, एग्जैक्टली. और आई थिंक T20 विल बी लाइक द किलर ऑफ द नेक्स्ट जेन इंडियन क्रिकेट. आई एम सर्टेन उसमें शायद गिल और जायसवाल की ओपनिंग हमें देखने को मिल जाएगी. डेफिनेटली कंफर्म. तो नहीं किशन है. जायसवाल का डेब्यू नहीं हो सकता शायद T20 में. डिपेंड करता है. अगर जायसवाल समझो कुछ 250 रन्स कर देगा 2 मैचेस में तो यू नेवर नो. बट अभी कंफर्म तो यही है किशन एंड गिल.
गिल को चांस नहीं मिला तो T20 में तो ऑलरेडी उसका चांस था ही. सो एंड आई थिंक आई एम एक्साइटेड टू सी एज अ फिनिशर किसको ले रहे हैं. संजू सैमसन को ले रहे हैं कि किसको ले रहे हैं, वो भी एक एक्साइटेड पार्ट है. ठीक है, मतलब हार्दिक तो नंबर 5 पे या 4 पे आएगा. ठीक है, हार्दिक ऊपर खेलता है अभी. सो उसके बाद एक आने का फील जो शूज़ है वो सैमसन को एज अ फिनिशर ले सकते हैं, बट फिनिशर की जगह पे ना रिंकू सिंह को ले सकते थे. रिंकू सिंह को ले सकते, परफेक्ट जगह था वहाँ पे. बट क्यों नहीं लिया? आई मीन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार, एक बंदा उस तरह का फॉर्म में है और आप उसको लेते नहीं हो. आई मीन अब टेस्ट के सिलेक्शन, आई मीन पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि क्यों टेस्ट के सिलेक्शन में वी हैव नॉट कंसिडर्ड सरफराज और एटसेट्रा, व्हाई द IPL glamour and the IPL success was considered, though Rituraj and Jaiswal are not IPL stars. They have leapfrogged using IPL, but they are not IPL stars. But at the same time, जहाँ पे actually IPL के फॉर्म को देखकर लेना चाहिए था, वहाँ पे रिंकू सिंह को कैसे इग्नोर कर सकते हो? नहीं, आई डोंट नो. और एक फिनिशर की जगह थी वहाँ पे, क्योंकि जड्डू इज ऑल्सो नॉट देयर. अक्सर है, अक्सर का फॉर्म लेके हुआ रहेगा, बट आई डोंट नो. न्यूज़ चेयरमैन आ चुका है अगर करके अंडर ये T20 का स्क्वाड रिलीज हुआ है. सो आई एम नॉट श्योर क्यों, बट यार ठीक है यार, आज नहीं सिलेक्शन हुआ है, कल उसका है, कल पूरा उसका है रिंकू सिंह का, आई एम श्योर. सो आई थिंक या दैट्स इट. देखा आपने हमारा एक्साइटमेंट कितना ज़्यादा है इसको लेके. 2-0 तो होने वाला है, 2-0 तो होने. अगर ड्रॉ हो जाती है ना, मैं बोल रहा हूँ बंद कर दो, नहीं देखना है एशिया कप, बंद कर दो, बाइकआउट कर दो. नहीं करेंगे. अगर कर लोगे ना, मतलब अगर हो जाएगी ना ड्रॉ, तो मज़ा आएगा. फिर WTC फाइनल्स में नहीं जाएंगे हम. ज़रूरत नहीं, अच्छा मैच खेलो, अच्छे मैच मतलब अच्छे कंपटीशन आए, हमें देखने में मज़ा आए, वही चाहिए. क्योंकि मैच तो हम देखेंगे ही, मतलब हमारा तो कुछ नहीं हो सकता. वी आर लूजर्स, वी आर स्टक इन अ लूप, जो लूप नेवर एंडिंग है. तो अगर वो उस लूप को अगर कोई ऐसे ऑयलिंग देना है तो प्लीज़ ये 2023 वर्ल्ड कप घर आना चाहिए, नहीं तो घर में ही हो रहा है, घर में ही रहे. यस प्लीज़. सो या तब तक मिलते हैं हम एवरी डे के नेक्स्ट डे मॉर्निंग को आके पॉडकास्ट करेंगे. सो या होपफुली काफ़ी अच्छे दिन होंगे. एंड या विल सी यू देयर.